नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो निखिल वर्मा हैं, वो इंटरव्यू देने गए थे और उनसे एक प्रश्न किया गया दोस्तों कि सिंगल फेज और थ्री फेज एम्पियर में क्या डिफरेंस होता है। और दूसरा चीज़ एक और उनसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 10 किलो वाट लोड के लिए हम कितने एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का दोस्तों इन्होंने जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका से समझाऊंगा, क्योंकि इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज के एम्पियर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि सिंगल फेज जो होता है और जो थ्री फेज होता है, इन दोनों में कोई निश्चित अंतर नहीं होता है दोस्तों। अंतर इस बात का होता है दोस्तों कि उतना ही पावर चलाने के लिए, पावर क्या यानी कि वाट को चलाने के लिए कितना एम्पियर का आवश्यकता हमें पड़ने वाला है। ये इसको समझने के लिए दोस्तों आपको दो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सिंगल फेज का यदि बात चल रहा है यहाँ पर, तो हमें सिंगल फेज का एम्पियर निकालने का फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर सिंगल फेज का जो फार्मूला होता है पी वी इंटू पी एफ। वहीं दोस्तों जो हमारा थ्री फेज जो होता है, थ्री फेज में एम्पियर का फार्मूला क्या होता है, पी रूट थ्री इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर। अब हम इसको समझेंगे दोनों तरीक़ा से, तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, लेकिन वीडियो को समझना भी ज़रूरी है दोस्तों। आखिर आपने ये चीज़ कैसे निकाला, यदि मैं आपको बता दूं कि इतना का अंतर है तो आप इसे कैसे डिफाइन कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। हमारे पास दोस्तों एक मोटर है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मोटर का पावर है दोस्तों 3 किलोवाट है। कितना है, 3 किलोवाट है। और जो दोस्तों उसका पावर फैक्टर है यानी कि पीएफ है दोस्तों 0.8 है। ठीक है, यदि सिंगल फेज में हम इसको रन करवा रहे हैं तो हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 230 इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। तो हमें मालूम है दोस्तों कि सिंगल फेज में जो हमारे पास फार्मूला होता है आई का यानी कि एम्पियर का, वो होता है आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्या होता है, वोल्ट इंटू पावर फैक्टर दोस्तों। ठीक है, यदि हम यहाँ पर पावर 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट होगा, हम वाट में यहाँ पर लिखेंगे। वोल्टेज यहाँ पर 230 है और पावर फैक्टर 0.8 है। जब हम इन सबको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 16.3 एम्पियर। मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा और डिफरेंस कितना होता है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमें 3 किलोवाट मोटर को चलाने के लिए 16 एम्पियर की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। यही चीज़ दोस्तों यदि हम थ्री फेज में बात करें तो कितना हो जाएगा, तो थ्री फेज का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी हमेशा ऊपर रहेगा, आप बात को ध्यान रखेंगे। और जो इसमें थ्री फेज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर पावर कितना है, पावर सेम है दोस्तों यानी कि 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट। ठीक है, यहाँ पर √3 का वैल्यू लिख देंगे 1.732। यहाँ पर कुछ की चूँकि हम यहाँ पर थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज कितना हो जाएगा 415। आपके पास जितना वोल्टेज है, आप एक्चुअल में अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप उतना ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया हमारा 415 और यहाँ पर पावर फैक्टर सेम है 0.8। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो गया। ठीक है, यदि आपसे पूछे तो सबसे पहले क्या होता है कि वोल्टेज दोनों में डिफरेंस होता है, सिंगल फेज में अलग और थ्री फेज में अलग होता है दोस्तों। जब हम इन सबको नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 5.2 एम्पियर। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर 5.2 एम्पियर लग रहा है 3000 वाट को चलाने के लिए। वहीं दोस्तों जब हम इसको सिंगल फेज में रन कर रहे हैं तो हमें 16.3 एम्पियर का लोड पड़ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे तरीक़ा से समझेंगे कि यदि हम सिंगल फेज और थ्री फेज एम्पियर का अनुपात निकालें तो कितना होगा। यहाँ पर हो जाएगा आई सिंगल फेज डिवाइडेड बाय आई थ्री फेज। ठीक है दोस्तों, ये थ्री फेज हो गया। अब यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 415 और डिवाइड कर देंगे 230 से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3.12 एम्पियर है दोस्तों। ये 3.12 एम्पियर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अब कैसे आ रहा है देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए आप।
अब जो आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि सिंगल फेज और थ्री फेज में कितना डिफरेंस है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम सिंगल फेज और थ्री फेज का एम्पियर डिफरेंस का बात करें, यानी कि दोनों को तुलना करें दोस्तों, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 3.12 यहाँ पर गुना ज़्यादा होता है सिंगल फेज में। दोस्तों कैसे होता है देखिए, आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास दोस्तों जब सिंगल फेज में इसी मोटर को यानी कि इसी पावर को हम रन किए थे तो कितना निकल के आया था 16.3, ठीक है। वहाँ पर और दूसरी चीज़ हमने थ्री फेज में जब निकाला था तो 5.2 आया था। अब यहाँ पर जब 5.2 आया था तो जब हम 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 को तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये 16.3 एम्पियर निकल के आ जाएगा दोस्तों। और सिंगल फेज में यहाँ पर था 16.3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस अगर थ्री फेज से हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं पहले, तब आपको समझाने में आसानी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 16.3 एम्पियर है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों 3.12 से तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों, वही सेम निकल के आएगा 5.22। कितना निकल के आ जाएगा 5.22 एम्पियर। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि 3.12 का डिफरेंस होता है दोस्तों। कितना होता है 3.12 का लगभग डिफरेंस कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है, पावर फैक्टर घटता बढ़ता रहता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3.12 का लगभग अंतर आता है दोस्तों। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वोल्टेज रखा था दोनों में 230, एक में 415, तो हमने यहाँ पर सब चीज़ स्टैंडर्ड रखने के बाद यहाँ पर निकाला तो कितना निकल गया 3.12 का डिफरेंस आता है। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन ये था दोस्तों कि यदि हमें 10 किलोवाट का कोई पावर को रन करना है ना, तो हम कितने एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे। चलिए उसे भी हम जान लेते हैं दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि हमें 10 किलोवाट लोड के लिए हम कितने एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये उससे पूछना होगा कि हमें इस 10 किलोवाट को सिंगल फेज में रन करना है या फिर थ्री फेज में रन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन होगा, जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो इंटरव्यू लेने वाला भी समझ जाएगा कि इससे कुछ नॉलेज है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों, और इतना आसान नहीं होता है किसी भी एमसीबी को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लोड कितना है 10 किलोवाट। तो हम यदि सिंगल फेज में दोस्तों 10 किलोवाट को रन करेंगे तो यहाँ हमें मालूम है I बराबर P डिवाइडेड बाई वोल्ट इंटू पावर फैक्टर, ठीक है दोस्तों, यही हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास कितना है 10 किलोवाट, यानी कि वाट में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10,000 वाट, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों 230, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा पावर फैक्टर 0.8, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं। जब हम नीचे वाला का मल्टीप्लाई करके ऊपर से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 54.35 एम्पियर। कितना आ जाएगा 54.35 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए 10 किलोवाट का ही हमें लोड को रन करना है। यदि हम सिंगल फेज में रन कर रहे हैं तो कितना एम्पियर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाला है हमारा, लगभग 55 एम्पियर का। तो हम यहाँ पर कितने का एमसीबी लगाएंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पर दोस्तों डबल पोल यानी कि डीपी हम यहाँ पर 63 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम थ्री फेज में इसी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो हमारे पास लोड कितना है 10 किलोवाट, पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है, ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्री फेज का। तो थ्री फेज में वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों 415। तो हमारे पास थ्री फेज का एम्पियर का फार्मूला क्या होता है, I = P हमेशा ऊपर रहेगा और इसमें कुछ नहीं होता है, केवल √3 बढ़ जाएगा, √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर पावर वही हो जाएगा 10,000 वाट, यहाँ पर √3 का वैल्यू लिख देंगे 1.732 जो कि होता है इसका, और वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 415 और पावर फैक्टर 0.8,
8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जब हम इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 17.4 एम्पियर। अब आपको समझ में आ गया कि 10 किलोवाट का यदि हम 3 फेज में रन कर रहे हैं तो उसके लिए कितना एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगा, हमें 17.4 एम्पियर। वहीं दोस्तों यदि हम सिंगल फेज में रन कर रहे हैं 54.35 एम्पियर, तो हम 3 फेज में दोस्तों लगाएंगे यहाँ पर कितने के एमसीबी लगाएंगे, 20 एम्पियर का टीपी लगाएंगे, यानी कि 3 पोल का एमसीबी हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा ये 10 किलोवाट का लोड चलेगा। यदि हम सिंगल फेज में दोस्तों रन करवा रहे हैं तो उस जगह पर हम 63 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे डबल पोल का, तब हमारा रन करेगा। तो आपको समझ में आ गया। कभी भी आपसे इंटरव्यू पूछने वाला आपसे पूछता है दोस्तों कि 10 किलोवाट का या 20 किलोवाट का हमें लोड को रन करना है तो हम कितने का एमसीबी लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि सर सिंगल फेज में चलाना है या फिर 3 फेज में चलाना है। लेकिन एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी का रेटिंग केवल पावर के हिसाब से नहीं होता है दोस्तों। एमसीबी का रेटिंग हमेशा लोड के प्रकार, जैसे कि आपको मोटर चलाना है, हीटर चलाना है, या फिर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है, या फिर केबल की कैपेसिटी होता है, और एमसीबी का ट्रिपिंग जो कर्व होता है दोस्तों, उस कर्व के हिसाब से हम किसी भी एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एमसीबी का रेटिंग है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर ये बात आपने बता दिया तो आपका इंप्रेशन और भी ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाएगा। चलिए फिर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।